दोस्तों, मानसुंदार की कहानी में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। नाहर और रूही की जुदाई के पीछे जो सच छुपा था वो आखिर सामने आ ही गया। होली के दिन जब पूरे घर में खुशियां मनाई जा रही थीं, तभी अचानक कुछ ऐसे कागज सामने आए जिनसे पता चला कि रूही और नाहर को जानबूझकर अलग किया गया था। और ये सब किया था दादी ने। ये सच सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। होली का त्योहार था और पूरे घर में रंगों और खुशियों का माहौल था। हर कोई एक दूसरे को रंग लगा रहा था, लेकिन उसी दौरान नाहर की नजर छोटी माँ के हाथ में पकड़े कुछ पेपर्स पर पड़ती है। छोटी माँ उन्हें रद्दी बताकर फेंकने जा रही होती हैं, लेकिन नाहर को शक होता है और वो उन पेपर्स को देखने की जिद करता है। जब नाहर उन कागजों को देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वो कागज डिवोर्स पेपर्स होते हैं और उन पर उसके ही सिग्नेचर मौजूद होते हैं। नाहर गुस्से में छोटी माँ से पूछता है कि ये पेपर्स उनके पास कैसे आए, लेकिन छोटी माँ बार बार बात को टालने की कोशिश करती हैं। तभी वहां रूही भी आ जाती है। वो उन पेपर्स को देखते ही भावुक हो जाती है, क्योंकि यही वो कागज थे जिनकी वजह से उसने नाहर से दूर जाने का फैसला लिया था। रूही बताती है कि उसे लगा था कि नाहर उसे तलाक देना चाहता है और उसने साफ लिखा था कि वो बिट्टू की मां बनने के लायक नहीं है। लेकिन नाहर यह सुनकर हैरान रह जाता है। वह कहता है कि उसने ऐसा कोई लेटर कभी भेजा ही नहीं था। उसने तो सिर्फ एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें लिखा था कि वो दोनों मिलकर बिट्टू को अपनाने वाले हैं। यहीं से सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। परिवार को समझ आता है कि यह सब एक बड़ी गलतफहमी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और आखिरकार छोटी माँ खुद मान लेती हैं कि उन्होंने ही असली चिट्ठी बदलकर नकली डिवोर्स पेपर्स रख दिए थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी बचाना चाहती थीं। यह सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। नाहर और रूही दोनों को एहसास होता है कि उनकी जिंदगी के इतने साल सिर्फ एक झूठ की वजह से बर्बाद हो गए। अब सवाल ये है कि क्या नाहर और रूही फिर से एक हो पाएंगे, और क्या दादी को अपने इस गुनाह की सजा मिलेगी?